थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनन वाला से ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भोम जी भाई राम 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 ओम जी भाई राम राम। कई बात है आज मोबाइल तो किया हाथ में ले रखे आंगलियां ऊपर नीचे कर लिया हो ये उम्र में कहीं शोभा देवे के। देखो ओम जी भाई शोभा री तो देखो बात यहाँ करो नहीं थे। हाँ। तो देखो सा जमाने रे अनुसार आदमी ने बदलनो चाहिए। हाँ। और इस जमाने रे साथे इन समय रे साथे चालनो चाहिए। हाँ। तो अबारो जमानो जो है नहीं। हाँ। वो देखो लगभग लोग किया करे कि भाई सारी जानकारियां नहीं। हाँ। भाई मोबाइल रे मायने समेट गई। के बात करो बिल्कुल ओम जी भाई मोबाइल में से जानकारी आवे बिल्कुल आवे सा। टाबरिया बतावे ना करो हूँ खुद ही तो देख रही हूँ कि भी देखो ये मोबाइल रे मायने घणकरी तो ऐप आएगी। हाँ। उनसे थे जानकारी ले सको। अच्छा। कोई भी विषय री बात तो की थारी सही लागे हूँ जे कहीं पूछू नहीं तो पोतो है जो वो मारो के है कि फट खोल पर तुरंत बता दे। हाँ। इंगो मतलब वो है इंगो मतलब वो है आ चीज अठे थे सही मायने बिल्कुल सा। देखो क्या तो आई करे कि सारी जानकारियां हैं पर बात देखो आ है कि इन कार्यक्रम में मायने इन चौपाल रे मायने सवाल पूछनो काम तो मारो या करे। देखो वक्त बदलते देर को लागे नहीं बात सही है नहीं। बिल्कुल अभी सही है पर देखो भाई मैं तो आप पशुपालक और कृषि रो काम करने वाला जे मैं इस संबंध में जानकारी मांगा तो बिल्कुल और तो और ही देखो सोने में सुहागो जावे। देखो हूँ फिर अब प्रश्न पूछूंगा तो फिर थे ही पूछो हूँ नहीं पूछू थाने ऊँटन संबंध में बात करूँ तो और ही बढ़िया है तो थे पूछ लो भाई इरे संबंध में कोई ऐप क्या है वो है के। हाँ, तो पछे फिर आज देखो हाँ भैया देखो सामने महाराज जी का पशु पालक ऊँट पालक बैठा है नहीं भी नसड़ी हिला रही है कि हाँ आज इस संबंध में ही बात करो। अरे भाई आज खतर ना करो बार कर अब पहले आप बताओ चौपाल में कौन पधार रिया है। देखो सा ओम जी भाई आज चौपाल रे मायने थे जी की बात करी नहीं से पहले की मोबाइल किया मचको उंगलियां लगा रही हो मोबाइल पर। तो देखो सा आज राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारिया है डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी। अच्छा आप वैज्ञानिक है पशु औषधि विज्ञान विषय में। तो आज आप बातचीत करसा उष्ट स्वास्थ्य प्रबंधन सारू NRCC द्वारा विकसित उष्ट आरोग्यम मोबाइल ऐप विषय पर। डॉक्टर साहब आप चौपाल में घणो स्वागत है और आपने मैं करा राम राम सा राम राम ओम जी भाई भोम जी भाई राम राम और सगले ऊँट पालका ने भी राम राम। डॉक्टर साहब से पहले तो मैंने आप बताओ कि उष्ट आरोग्यम ऐप कहीं है और ऊँट पालका ने इनसू जगह हमारा भाई सामने बैठा है रेडियो माध्यम सु भी जगह सुन रही है भी लाभ किया मिले। देखो तेज की बात करी कि समय बदल रही है और बदलते समय में आज मोबाइल की उपयोगिता भी बदल रही है तो बढ़ गई है। तो बी वजह राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान एक मोबाइल ऐप बनायो है जके को नाम है उष्ट आरोग्यम। उष्ट आरोग्यम ऊँट पालक यूं उष्ट स्वास्थ्य के बारे में बिंगो किया ध्यान रखा ऊँट को के बीमारियां हैं जकी होवे के बीमारियां लक्षण के आधार पर आप पहचान सका किसी प्रयोगशाला में जाके रोग की जांच करवावा बिंगो बचाव वहां पर किया करा। फिर ई ऐप ने उष्ट पालक है जका गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर सके। अच्छा। आपके एंड्रॉइड फोन के माया डाउनलोड करने के बाद जिया ही बेबिन खोल सी तो एक ऊपर NRCC बिल्डिंग रो फोटो है उष्ट आरोग्यम लिखेडो है और बिंग में के विषय की जानकारी है बे सगला आइकन दे रखा है। जिया पहलो आइकन मान मिलसी ऊँटों के प्रमुख रोग मतलब ऊँटा में ऊन वाला किस्सा है जगह रोग ज्यादा देखने मिले बिंग माया ऊँटा के रोगा के बारे में सारी जानकारी है। दूसरो आइकन है भारत में नैदानिक प्रयोगशालाएं मान लो कोई रोग हो गयो तो बिंगी जांच वास्ते ऊँट पालक कट संपर्क करे आपके नजदीक के माया। ठीक है सर। फिर है संदर्भ नैदानिक मान जिया मान लो सामान्य श्वसन रेट कितनी है तापमान कितो हुआ ऊँट को खून के में कितो हीमोग्लोबिन वे जी आपने में भी हीमोग्लोबिन कम पड़ जाए तो आंख में यहाँ पर देखा नहीं कि पीली पीली पड़ जावे सफेद हो जावे तो खून की कमी बिया ऊँट के में भी के चीजा थोड़ी बहुत जानकारी हुआ तो यहाँ पर जल्दी पकड़ ला रोग ने। फिर ऊँट के शरीर बाहर की गणना ऊँट को बाहर किया आप निकाल सका। अच्छा। और ऊँट के बाहर के आधार पर फिर आप भी ने किसी दवाई देनी है के खुराक में देनी है और दवाई देने को भी ऊँट में तरीको अलग हुआ है तो के तरीका दवाई देनी चाहिए आप मान लो घरे देनी
नहीं चाहवा, कोई पिलान वाली दवाई है तो किया पिलावा। फिर नवजात जका टोरडिया है बांगी देखभाल आप किया बा सगला ज्यादा जरूरी है। टोरडियो हो रही है तो आप के बातों को ध्यान रखना है। बिंग बाद में आहार पोषण की जानकारी, ठीक है, के खिलानो चाहिए पिलानो चाहिए ताकि स्वस्थ रहे ऊंट या ऊंटनी सब। बिंग बाद में दे रखी है लास्ट में एक आइकन है वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर। हर महीने में के गतिविधियां ऊंट पालक करके ऊंट को बढ़िया स्वास्थ्य प्रबंधन कर सके वे महीने वाइज पूरी जानकारी पिंग में है। तो ये सगली जानकारी ऊंट पालक है जगह एक खाली एक मोबाइल ऐप उष्ट आरोग्य में डाउनलोड करके ले सके। कहने मतलब भूमजी भाई आ हो के गागर में सागर भर दियो। हाँ बिल्कुल ओम जी भाई, तो छोटो सी ग्रमती है माने से जानकारी आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी सा, कितनी अच्छी आ सुविधा करी है देखो सा एनआरसीसी। देखो प्रयास तो साथ रही है। तो डॉक्टर साहब इमाने पहलो आइकन आया करे है कि रोगा से संबंधित जानकारी बाबत, तो ऊंटा माए होने वाला किसा किसा रोग उनारी जानकारी इन ऐप से मिल सके। इंगे माया सगला ऊंटांगा जका मुख्य रोग है जका अपन देखने मिले बांगी सारी जानकारी ऊंट पालक भाई बहन ऊंटों के प्रमुख रोग आइकन पर क्लिक कर सी जन बाने सगला एक 4 तरीके का ऑप्शन दिखसी। एक है विषाणु जनित रोग, जो ही भी विषाणु जनित रोग पर क्लिक कर सी तो पहलो रोग है चेचक माता रोग या कैमल पॉक्स। दूसरो है मुंबड़ी रोग जिन्हें कॉन्टाजियस इक्थाइमा भी कहवे। तो चेचक माता रोग पर क्लिक कर सी जिया आपने अंदर भी तो चेचक माता रोग हुआ है ना। तो अगर मान लो के प्रकार का लक्षण दिखे जब ऊंट पालक आ कह सके कि भाई वो चेचक या माता रोग है तो बिंग किया पहचान करे सकला हूं। पहले पहचान करने के सारी जानकारी इंगमाया दे रखी है। बिंग माया क्लिक करने के बाद परिचय में दे रखी है कि भाई वो रोग है जो हुआ क्या हुआ है, विषाणु हुआ है, वो भी एक पॉक्स वायरस विषाणु है बीहू होवे और किससे ऊंटा में हुए 6 महीना 2 साल के ऊंटा में ज्यादा देखने ने मिले। और अभी जो को समय चल रही है नहीं वो पॉक्स को है मतलब बारिश आने वालो और बारिश के टाइम आ बीमारी ज्यादा देखने ने मिले। तो बिंग के बारे में लक्षण आधार पर अगर छोटा छोटा लाल लाल शरीर पर दाना निकलन लाग जे तो ऊंट पालक आ सस्पेक्ट कर सके है कि इन्हें चेचक या माता रोग हो सके, अनुमान लगा सके। हाँ। फिर वे धीरे धीरे फोला निकलन लाग जे भी जगह दाना है नहीं जगह थोड़ा बड़ा हो जे। फिर वे धीरे धीरे बांग माया मवाद भर जे, फिर वे सूख के और खरूंट आ जे में। तो आ प्रक्रिया है बिंग माया लक्षण उत्पन्न होने शरीर पर। बिंग आधार पर अब निदान किया करे तो निदान के लिए सब पहली तो पशु चिकित्सक को संपर्क करे। किसी प्रयोगशाला बा में आपको सैंपल भेज के संपर्क करके जांच करवा सके जगह आधार पर रोग ने पतो लगा सका। फिर उपचार की बात करा तो देखो सा विषाणु या वायरस को कोई उपचार सिद्धो को नहीं, खाली लक्षण आधार पर बिंगो इलाज हुए और बचाव ही इंगो उपचार है। तो मान लो कि बुखार है तो बुखार री दवा दे दी। अब शरीर पर घाव ही बन जावे क्योंकि दाना दाना निकल गया और फिर फफोला बन गया। तो सब ज्यादा जरूरी बात आ है कि बिन बढ़िया एकदम साफ पानी गर्म पानी ग्लव्स पहन के और धोनो बाल हटा के और बिंग पर बाद में कोई एंटीसेप्टिक क्रीम आवे बा लगानी। जिया पोविडोन आयोडीन जकी क्रीम आवे बा लगा सके, जिंक ऑक्साइड पाउडर आवे, बोरोग्लिसरीन आवे, बोरिक एसिड को पाउडर आवे नहीं वो भी लगा सके। तो संपर्क करके पशु चिकित्सक पूछ परान बिंग बाद में किया लगानो है वो लगा सके। अब सब ज्यादा जरूरी कोई भी बीमारी वजह के वे रोकथाम कि बा बीमारी हुए ही नहीं आ सब ज्यादा जरूरी जानकारी है। इनमें क्या है कि बीमार ऊंट है बिन तुरंत स्वस्थ ऊंट अलग कर दो ताकि वो दूसरे ऊंटा में नहीं फैले। और खाने पीने को भी संतुलित आहार को पूरा ध्यान रखो कि भाई ताकत उसी जदी तो बीमारी को नहीं हुए। और तीसरी सब ज्यादा जरूरी बात बाड़े की साफ सफाई। साफ सफाई बढ़िया रखनी चाहिए ताकि कोई बीमारी हुए ही नहीं। दूसरी बीमारी है मुंबड़ी रोग। तो मुंबड़ी रोग में भी लक्षण लगभग सारा जगह चेचक माता रोग है ना बे ही हुआ है। खाली एक लक्षण है जो अलग है वो है कि इन गले में सूजन। गले में अगर सूजन हुआ है तो वो मुंबड़ी रोग है। इनको रोग कारक है जो भी अलग है। अच्छा है तो वो भी पॉक्स वायरस पर वो पेरापॉक्स है। तो इतो ही फर्क है, बाकी लक्षण लगभग सारा सेम है। और ये दोनों बीमारियां संपर्क में फैले, चाहे सीधो संपर्क में चाहे ऊंट पालक का एक बीमार पशु ने हाथ लगा के दूसरे में लगा दियो तो भी फैल सके। और निदान भी वही है जको आप चेचक माता रोग में बात करी। उपचार वास्ते पशु चिकित्सक को संपर्क करो। हर जगह दाना दाना और घाव हो रखे
शरीर पर वहां ने बढ़िया तरीकों साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी और रोकथाम वास्ते बेई सारी बातों को ध्यान रखना है। जितनी भी फैलन वाली बीमारियां हैं, छूत की बीमारियां आप कह सका बांग माया सीधो एक तो बीमार पशु ने अलग कर दो और दूसरो बाड़े की साफ सफाई रखो और भीड़ भाड़ इलाका में ना ले जाओ, संतुलित आहार को ध्यान रखो, बेई बातों रो ध्यान रखना है। अब जीवाणु जनित रोग है दो जगह, एक तो थन्नेला रोग हुआ। थन्नेला रोग में क्या है कि सूजन आ जाए लेवटी में, थन्नेला में दूध निकाला वहां थन्नेला के अंदर सूजन उसी और शुरुआत में बे गर्म रहसी, तापमान ज्यादा रहसी, बाद में बे छोटा होके ठंडा पड़ जासी। तो ऊंट पालक जगह लंबे टाइम दूध निकाले नहीं बान अपना आप ध्यान लाग जी कि बिंग में सूजन आ गई है और दूध के अंदर या तो खून आसी या फिर कोई फिदड़ की टाइप आसी। अच्छा, तो भी उबाने पत्तो लाग सके कि इन्हें मुमड़ी रोग हुई है। ये मुमड़ी रोग में तुरंत पशु चिकित्सक को संपर्क कर इलाज कराना चाहिए। एक और जगह रोग है नहीं बहुत जरूरी है, सर्रा तीबर सा रोग जो परजीवी में हुआ है, वो बहुत ही कॉमन है। 3-4 साल तक वो कदी बुखार उसी एकदम दुबलो पतलो हो जो सी, इंगो मतलब है सर्रा हुई है। आ बीमारी भी बहुत जरूरी है। आ फैले माछरा, अच्छा, मक्खी माछर है जका काट के एक दूसरे में फैलावे। तो अभी जिया बारिश हुई है नहीं, पानी भेड़ो नहीं होना चाहिए, भी पानी की वजह वहां फैले। बात स्वच्छता रही आएगी, स्वच्छता रही अट्ठे भी स्वच्छता रही। और अगर बीमार हो जाए तो पशु चिकित्सक को संपर्क करो। और रोकथाम वास्ते आई है कि मच्छर नहीं होना चाहिए, पानी इकट्ठो हो रहा किया तो बट कीटनाशी को छिड़काव करवाओ या फिर तेल डाल दो, तेल को वहां पर ऊपर केरोसिन वगैरह डाल देवा तो भी मच्छर मर जावे ना। भी चीज को ध्यान रखना चाहिए। एक वह पाँव खाज खुजली इंगो तो बारे में सुने हो थे उल्टा ना पा देखा जन दूर यहाँ पर दिखे कि घुटना एकदम मोटी चाक जैसी सफेद सा दिख रही है, बाल जडेड़ा सा दिखे। बहुत सामान्य बीमारी है उल्टा। अच्छा, रो भी ऊंट पालक ध्यान रख सके। बिंग जानकारी मोबाइल ऐप में पाँव खाज खुजली वाले आइकन पर टिक करता ही सारी जानकारी मिल जी। गागर में सागर वाली बात बिल्कुल ओम जी भाई। और अब डॉक्टर साहब मैंने एक और जानकारी दो कि देश में ऊँटा रे रोगा से संबंधित प्रयोगशाला किसी है और कट्ठे कट्ठे उन बाबत भी ये जानकारी भी ई ऐप में है के? बिल्कुल बिल्कुल। देखो ओम जी इंग माया आप जकी ऐप ने खोल चानी भी दूसरो आइकन ये है भारत में नैदानिक प्रयोगशालाएं। अब मान लो रोग तो गयो, ऊंट पालक क्यों संपर्क करे जांच कराने वास्ते? तो जिया नजदीक में आप गए, आपने भारत की बात करानी तो एक तो आपने राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है जो बीकानेर में, बिंगो पूरा पत्तो और मोबाइल एड्रेस सारी चीजें दे रखी है। दूसरो है केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला, बा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। मान लो कोई रोग की जांच हुई नहीं पा रही है तो सैंपल भेजना है तो बट्ठे भी आप सैंपल भेज सका। एक बेंगलोर में भी लैब है, एक भोपाल में प्रयोगशाला है। तो ये अलग अलग जगह भी सारो पत्तो ही मोबाइल ऐप में दे रखे। अच्छा, और देखो सा अब की बात है ज्ञान रे साथ है मनोरंजन रे तो देखो ऐप वाली जानकारी तो अपन बहुत ही बढ़िया है लागी, सारो काम रो ऐप लाग्यो। बिल्कुल है। आप इन माने नहीं ऐप ने थोड़ी सी देखा आपा जितने आपा गए डॉक्टर साहब ने और ऊंट पालक भाई उन्होंने सगला ने मनोरंजन सारू सुनावा एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आप से सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज जानकारी देने सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी। आप वैज्ञानिक है और बातचीत करिया उष्ट स्वास्थ्य प्रबंधन सारू NRCC द्वारा विकसित उष्ट आरोग्य मोबाइल ऐप। इन विषय पर आज आप बातचीत कर रहे हैं। ओम जी भाई गीतलो सुनती टाइम रा मोबाइल ने माने हूँ देखो चला रही थो जना डॉक्टर साहब एक आइकन इन माने आयो नैदानिक मान लिखोड़ो तो डॉक्टर साहब ओ कहीं होया करे उन बाबत जानकारी आप माने और मारा ऊँट पाल करने दो सर। देखो ऊँटा माया भी जिया आपने शरीर में कोई भी सामान्य शरीर को तापमान कितो वे, सामान्य हृदय की गति की दर कितनी वे, श्वसन की दर कितनी वे, हीमोग्लोबिन खून की मात्रा कितनी वे, विटामिन
और खनिज लवण हार्मोन री मात्रा कितनी है, ये सगला की जानकारी सामान्य कितनी है। जदि तो आप बीमार हुई जन पतो कर कि इंग माए मात्रा में कोई बदल हुआ, जन खून की कमी हो जावे जद आप दिखे को नहीं है कि आंख आंग माए किया आप देखा जद सफेद सफेद सी हो जावे, बिया ही ऊंट के माए भी कितो खून हुए कितो बीमार हुए जद कम हुए भी चीज को पतो, बे सारी जानकारी इंग माया ये आइकन ने क्लिक करके पतो कर सकते। पर डॉक्टर साहब एक बात बताओ, देखो मैं तो घना बढ़िया गुणिया को नहीं पढ़िया लिखिया को नहीं, और जे अंग्रेजी में हो तो फिर मैं किया बाँचा। हाँ, आज की थे ओम जी बात करी है ना, ई वास्ते ही में ई मोबाइल एप्लीकेशन ने हिंदी में बनाए हुए। अच्छा, अंग्रेजी में है ही कौन? ऊंट बालक है जगह जी सोरो क्यों ओम जी भाई रो तो जी शंका बहनी नहीं सही सही को करे कई फायदो है साहब। बिल्कुल साहब। अबार तो रहता कर बदू बजार खुलो अंग्रेजी में दिखे के बच्चा भाई। ई बात ने ध्यान रख रही ने हिंदी में बनाई है ताकि सगला ने समझ में आ जावे आपने। और एक माने ओ आइकन दे रखे है गणना रो संबंधित ऊंटारी गणना, ओ के है? वो है शरीर भार की गणना। अच्छा। ई आइकन की है कि मान लो अपन कोई दवाई देनी है तो दवाई कितनी मात्रा में देनी है, शरीर भार का आधार पर है ना, तो दवाई ज्यादा देनी चाहिए ना कम देनी चाहिए। तो शरीर भार की गणना की इंग में तरीको दे रखियो है कि सीधो सीधो आप कोई भार किया निकाला ऊंट को भी वास्ते, तो इंग में आगली पैर नीचों लेके और बिंगे वेदर तक थुई तक एक तरीके थुई तक थुई री शुरुआत हूँ थुई के थोड़े सो आगली साइड में कितनी लंबाई है, दूसरो थुई के जस्ट आगे बिंगो पूरो गोलाई में कितनी परिधि है बिंगो माप, और एक थुई लेके नीचे पेट तक कितनी लंबाई है। हाँ, 3 लंबाई ने नाप के फिर एक फॉर्मूला हुआ है, सूत्र हुआ है। अच्छा। बिंग आधार किलोग्राम में जो बाहर है जो निकल सके तो भी भार अनुसार दवाई देनी चाहिए। आ देखो नई जानकारी मिली आपने। बात चलिए डॉक्टर साहब दवाई री, तो डॉक्टर साहब इन ऐप जी है आप बनाई उष्ट आरोग्यम ऐप सु ऊंट पालक रोगारे माए दवाई और खुराक देवण रो जो तरीको है उन बाबत जानकारी भी ले सके गई? हाँ, ले सके। इन 2 आइकन मिल सी, एक तो सामान्य दवाइयों की खुराक और एक ऊंटों को दवा देने के तरीका। अच्छा, दोनों अलग अलग दो अलग अलग आइकन है। अब दवाई की बात करें तो आप मान लो जो की बात करी खाज खुजली, वो एक परजीवी है। ये परजीवी की आमने हुए ही नहीं बीमारी तो भी वास्ते अगर आप कीटनाशक जबकि कर्मीनाशक दवाई है ना, आ रेगुलर अंतराल में देनी चाहिए। तो इवा जी आपने भी पेट में कीड़ा पड़ा है ना, हाँ। बिया ऊंटा में भी कीड़ा पड़ा है। अच्छा, तो बे कर्मीनाशक दवाई देनी चाहिए। जी एक दवाई आवे है फेनबेंडाजोल, चाहे गर्भवती ऊंटनिया भी ने भी आप दे सका तो बिंगी मात्रा दे रखी है। इंग में कोई पशु चिकित्सक को संपर्क कर एक बार पूछ लो कि किसी दवाई देनी है, बिंग बाद में सीधो सीधो एक कैप्सूल आवे, वो कैप्सूल बिन खिलाना है। बहुत ही आसान तरीको है देने को, लेकिन बात 3 महीना 6 महीना देना चाहिए ताकि भी में सामान्य जबकि बीमारियां है जबकि परजीवी हुए कीड़ा हुए बे ठीक हो जाए बे वही कान। और भी दवाइयां की इंग में जानकारी है भाई कितनी कितनी मात्रा में देनी चाहिए। अब दवा देने का तरीका इंग में आइकन पर क्लिक कर सियो नहीं जब एक तो मुंह दवा पिलाने वाले किसी दवाई मान लो का यहाँ पे सिरप पिलावा कोई गोली खिलावा तो बे किया खिलानी चाहिए, बिन लेटा के बिंगी गर्दन ने सीधी राख के, क्योंकि फेफड़ा में जाने को खतरो रहे आप पिलावा जद। अब आप थे देखियो उसी पशुआन दवाई पिलाती टाइम बहुत सारा लोग है जगह बिन जीभ ने दबा देवे। जीभ ने नहीं दबानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जीभ ने दबा दे से दवाई है जबकि फेफड़ा में जाने को खतरो रहे। जीभ वो चलास ही नहीं जद बा मुंह वाले रास्ते हूँ पेट में जा और पेट में जानी जरूरी है, फेफड़ा में जाए हूँ श्वास के में तकलीफ हो सके। छोटी छोटी बात देखो कितो ध्यान रखना पड़े है नी। हाँ देखो वो बात करानी ज्ञानी लोगों से जाने देखो अंधारो दूर हो बिल्कुल हो सर। बाकी शरीर पर जो की दवाई लगाने वाली है, मलम है कोई जेल है बे लगाना है तो किया हाथ साफ करके शरीर ने पूरा साफ करके किया लगाना है, वो सारो तरीको इम दे रखियो है। दूसरी माखी चिंचड़ जू बांगी दवा किया लगानी चाहिए बिंगो जानकारी दे रखी है। नशा में जो कोई इंजेक्शन लगावा बिंगी जानकारी दे रखी है। यहाँ एक आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आवे जो कोई खाज खुजली के माया नहीं हुए भी वास्ते लागे तो बिंगी कितनी मात्रा लगानी चाहिए बात जानकारी है। और सामान्य तौर पर किसी बातों का अपन ध्यान रखना चाहिए कि भाई पशु अगर कमजोर है ज्यादा तो सीधो खुद ने नहीं लगाना चाहिए, पशु चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए, बिंग बाद में लगाना चाहिए। अगर ऊँटनी गर्भवती है तो बिंग में बहुत सारी जकी दवाइयां हैं भी गर्भपात हो सकती, तो वहाँ चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी जानकारी मोबाइल ऐप में उपलब्ध है। बिल्कुल सा। और अब एक बात आपसे मैं जानना चाहूँ कि जो नवजात टोरडी है नी बी ने ले पर बड़ी कनी समस्या हुआ करे तो ई टोरडी ने सारू भी ई ऐप में की जानकारी है के?
ये ऐप में नवजात बच्चा की देखभाल किया करनी चाहिए, बस सारी जानकारी है। बी आइकन पर क्लिक करना हूँ, आपने जन्म पहला की ये देखभाल करनी चाहिए, यानी कि गर्भवती ऊँटनी है, लास्ट 1 महीने में आपने के बातों को ध्यान रखना चाहिए। बिन 1 महीना पहले अलग कर देनी चाहिए टोड़ा हूँ, बिन साफ सफाई वाले बाड़े में रखनी चाहिए। और बिन आहार को दाना पानी विटामिन खनिज लवण बे अलग मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि एक तो बिन खुद ने जरूरत है, एक अंदर जो को बच्चों पढ़ रही है बिन भी ऊर्जा की जरूरत है, तो बिन ज्यादा आहार देना चाहिए। और वो भी संतुलित आहार जबकि में खनिज लवण और विटामिन हुए वो देना चाहिए। बिन अलावा टिटेनस टॉक्सोइड जो टीटी को इंजेक्शन है वो लास्ट 1 महीने पहले लगाना चाहिए, ताकि बच्चे में जन्म हुए भी टाइम कोई घाव हुए भी वजह टिटेनस नहीं हुए। ये सारा बातों को ध्यान रखना चाहिए। और जन्म के दौरान जब जन्म हो रही है तो मान लो जी जो ही जन्म हो रही है वो 10-15 मिनट ऊँटनी तड़प रही है, तो जब ने जानकारी है ऊँट पालक जब कई साल वो काम कर रही है, बिना बुलार सही तरीकों बिने बच्चे को जन्म कराना चाहिए। और जन्म कराती टाइम खास बात एक तो जियान बिंगी नाल है, बी नाल ने 4-5 इंच दूरी हूँ पहली एक धागे बांध देवे सूती, और बीच में 2 इंच छोड़ के दूसरी तरफ बांध देवे, फिर बीच में साफ ब्लेड लेके ब्लेड होनी है, नुई ब्लेड होनी चाहिए, बी काट देना चाहिए और बिन फिर सुकन देना चाहिए। और साथ में जो टिंचर और आयोडीन वगैरह एपोइडोन लगा देनी चाहिए। बात रो खास तौर पर ध्यान रखना। और जन्म के तुरंत बाद टोरडियन है जो खीस हुए पहलोड़ो दूध वो जितो जल्दी हो सके भी तो पिलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खीस के अंदर इसका इम्यूनोग्लोबिन हुए जबकि आपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करे तो भी वास्ते भी ने 3 घंटा के अंदर अंदर पिलाना चाहिए। 24 घंटा के बाद पिलाना कोई मतलब तो इन वास्ते आप अहियां सोचा कि पहली जर पड़ जावे बिंग बाद में पिलावा, आ धारणा गलत है। बिन पिलानो जर पड़े, अच्छा बिन आपा ऊँट ने पिलानो शुरू करानी डोडियन ने जन बिंग की प्रक्रिया शरीर में गतिविधि हुए हार्मोन स्रावित हुए और बिंग बाद जर पड़े। बिल्कुल तो वो खीस है जो कोलेस्ट्रम के वे वो शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए टोडियम में बे बीमार कौन पड़े वो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और संतुलित आहार के बारे में की जानकारी दो। ये संतुलित आहार के बारे में जानकारी है माया की भाई ए जकी यहाँ पर बात करी कि एक तो टोडिये को जन्म हुयो जन बिंग संतुलित आहार कोलेस्ट्रम हो गयो, दूसरो जगह ऊँटनी है तो बी टाइम गर्भवती है तो बी टाइम ज्यादा प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए। टोरडी है बिना शरीर बन रही है तो बढ़ने वास्ते प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए तो वो आहार देना चाहिए। तीसरो नर ऊँट है तो नर ऊँट प्रजनन काल में भी ने आधा किलो दिन को गुड़ और मूंगफली रो 250 ग्राम तेल भी देना चाहिए नर ऊँट दोनों ने मिला वो सर्दी के टाइम में मिलार दे सके। यहाँ भी दो सर्दी के टाइम में। दूसरो ऊँटनी गर्भवती है बी टाइम आपा ने अलग खनिज लवण मिनरल ये चीजा देनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक लास्ट मायने एक आइकन आया करे डॉक्टर साहब उना में लिखो है वार्षिक स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम वो कहीं हुआ करे। वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर एक बना दियो सुविधा वास्ते ऊँट पालका किससे महीने में जनवरी है तो जनवरी में क्या बात है जबकि खास ध्यान रखनी चाहिए। जी आप भी चल रही है आपने मई तो मई के मैं ऊँट पालक है जगह के कार्य करे ताकि ऊँट ने आप स्वास्थ्य प्रबंधन अच्छे तरीकों कर सका। जी एक तो बाड़ो है जगह ऊँट रखा बिंग मिट्टी ने पलटनी मिट्टी चेंज करनी चाहिए क्योंकि भी मिट्टी में ही जीवाणु रहे। अच्छा। और वे परजीवी जकी बीमारियां करे तो भी बदलनी जरूरी है। एक तो भी मिट्टी ने बदलो कीटनाशक को छिड़काव करो बाह्य और अंत परजीवी वास्ते भी दवाई दो जी यहाँ पर फेनबेंडाजोल की बात करी गोली खिलाने की जाकि पेट के अंदर कीड़ा नहीं पड़े बागी गर्भ की जांच करवानी। और ये जकी चीजें एक सर्रा बीमारी जी यहाँ भी आने वाली है तो भी सर्रा बीमारी नहीं वह भी वास्ते दवाई पहला ही दे देनी तिब्बरसा। ये बातें हैं जबकि महीने वाइज किससे महीने में के करनी चाहिए बे सारी जानकारी इंगमा है। तो कुल मिला इसका वो भी गागर में सागर की बात हो गई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ओम जी भाई देखो भोम जी भाई बहुत ही बढ़िया मन तो जानकारी वालों ऐप लाग्यो आपने तुरंत इन्हें प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना चाहिए। मैं ठीक बोले नहीं डॉक्टर साहब? एकदम ओम जी बहुत ही सही बात करी थे। इन्हें डाउनलोड करना सारी जानकारी आपने मोबाइल का अपना आपका हाथ में आ जाती। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर। हमारे जगह भी पशुपालक भाई है ध्यान से सुनी है बात ने और ये ऐप के बारे में थोड़ी जानकारी ले सो और इन्हें डाउनलोड कर सो तो थानो ही भलो सी समय भी बच सी और अनमोल जानकारी अपन घर बैठे एक आथरे मायने मिल जासी। पर देखो भोम जी भाई बखत है नहीं। देखो साहब ओम
ओम जी भाई ठीक हो थे बखत है नहीं उनकी कदर तो सकला ने करनी चाहिए और बातें तो देखो इतनी है कि डॉक्टर साहब सु करता ही जावा बखत रो भी अपन सम्मान करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने फिर नू तो देसा पांच चौपाल में। तो डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया माने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, विशेषकर उष्ट स्वास्थ्य प्रबंधन सारू NRCC द्वारा विकसित उष्ट आरोग्य मोबाइल ऐप के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी, एक एक बात खुलकर समझाई और माने अच्छी तरह समझ में आएगी। मैंने पूरा भरोसा है कि सामने बैठे जगह और रेडियो और माध्यम से जगह ऊँटारी बातें कार्यक्रम सुन रहे हैं भी सगड़ा ने अच्छी जानकारी मिली है। आपने में करा धन्यवाद और आपने में करा सा राम राम सा राम 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 राम। भारत रत्न कोटा जी गुणकारी गुणारी खान उटा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।